Two resistance of 100 ohm and 200 ohm are connected in series with a battery of 4 volt and negligible internal resistance. A voltmeter is used to measure voltage across 100 ohm resistance which gives reading as 1 volt. The resistance of voltmeter must be. बच्चों अपने पास दो रजिस्टर है, एक है 100 ओम का और दूसरा है हमारे पास 200 ओम का, सीरीज में कनेक्ट है। और जो बैटरी है, बैटरी का भी दे रखा है बैटरी ऑफ 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। कहना है कि अब क्या किया गया, एक वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस। एक वोल्टमीटर को बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया है 100 ओम के अक्रॉस। आपको पता है वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करता है, जैसे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो दोनों के अक्रॉस। 100 ओम के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है जो कि रीडिंग दे रहा है 1 वोल्ट। अब अगर बच्चों इसने 1 वोल्ट रीडिंग दिया है तो वोल्टमीटर किसके पैरेलल में है, 100 ओम के, तो 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। टोटल सप्लाई सर्किट को मिल कितना रहा है, 4 वोल्ट का। 100 ओम ने कितना खाया, 1 वोल्ट, तो बाकी किसके पास गया, 200 के पास। 200 का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया उसके अक्रॉस, 3 वोल्ट। अब अगर बच्चों हमें कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का पूछ रहा है। मैं आपसे इतना चीज़ें पूछ रहा हूँ कि आप अगर वोल्टमीटर को देखें तो वोल्टमीटर के अक्रॉस आपको अभी वोल्टमीटर को अगर अपन बनाए तो इस वोल्टमीटर के अक्रॉस आपको जो पता है वो पता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कितना, 1 वोल्ट। और हमें रेजिस्टेंस कह रहा है कैलकुलेट करने। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, अगर करंट पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। आइए करंट निकालने के लिए बहुत सारे क्लू दिए हुए हैं। आप बच्चों 200 ओम को एक बार देखें। 200 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको होगा कि सर 3 वोल्ट। क्या हम करंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। करंट ओम्स लॉ I = V/R। V कितना है 3, R कितना है 200। तो आपको होगा कि सर इसके अक्रॉस जो करंट है I वो तो आ चुका है कितना, 3/200। क्या सर्किट में यही करंट जा रहा है? देखिए सर्किट में तो यही I करंट है, लेकिन यहाँ पे आके करंट डिवाइड हुआ है 100 में और वोल्टमीटर में। तो लेट्स से 100 ओम के अक्रॉस मैं I1 लिखता हूँ, तो वोल्टमीटर के अक्रॉस मैं I2 लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये है हमारा 100 ओम का रजिस्टर, इसके अक्रॉस करंट हमने मार्क किया है I1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट I1 = V/R। V कितना है 1, R कितना है 100। लीजिए बच्चों, अगर I पता है, I1 पता चल गया, तो क्या I2 हमने लिख सकते हैं यूजिंग KCL एट नोड। यूजिंग KCL वी कैन से दैट करंट I = I1 + I2। जो करंट सर्किट में जो करंट होगा वो I1 + I2 ही तो होगा। I कितना है बच्चों, 3/200, माइनस का I1 कर देते हैं 1/100 विल बी I2। यहाँ से बच्चों I2 की वैल्यू आ रहा है 200 और 100 का एलसीएम 200। 3 - 100 × 2 दैट इज़ 1/ I2 कितना आ रहा है बच्चों, 1/200। बहुत बढ़िया। अब करंट पता चल गया, इस बैटरी के अक्रॉस इस वोल्टमीटर के अक्रॉस जो करंट है बच्चों वो कितना है, 1/200 एम्पियर। हमने कहा ही था कि अगर हमें करंट पता चल जाए तो हम ओम्स लॉ यूज़ कर लेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस 1 = I कितना है 1/200 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर R। तो यहाँ से R कितना आ रहा है बच्चों, 200 ओम। 200 ओम इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जेई ने 2024 में इस प्रॉब्लम को पूछा था। हम अभी 2024 के ही सारे जेई के PYQs को एक साथ